तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब समझना है हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उससे क्वेश्चन बनाए थे और उसे समझे थे, है ना। समझने के बाद अब हम लोग चले आए हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की ओर। अब इसे समझना है हमें और इसका क्वेश्चन को बनाना है ना। इसका क्वेश्चन को बना करके उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है हमें। अब देखिएगा कि क्या होता है क्या नहीं। उससे पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। गौर करिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में कि यूक्लिड क्या होता था। एक महान गणितज्ञ थे और डिवीजन डिवाइड के बारे में था, डिवाइड मतलब, और लेमा। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया लेमा। उस समय वहां पर अगला लेक्चर में हमारा एल्गोरिथम आया था ना, अब हमारा क्या आया लेमा। लेमा क्या होता है, देखिए लेमा के बारे में यहाँ लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ है लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, किसी भी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, है ना। मतलब पहले से उसको प्रूव कर लिया गया है, पहले से उसको क्या कर लिया गया, प्रूव कर लिया गया। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए दो लाइन है, ये ए बी लाइन है और ये पी क्यू लाइन है। ए बी लाइन है और पी क्यू लाइन है। अब ए बी को पी क्यू क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर कर रहा है, ओ में कर रहा है, इस ओ में कर रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके क्लास 9 में, तो यहां वाला एंगल इज इक्वल टू यहां वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ये पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है और इसका यूज करते हैं हम लोग अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। उसी तरह लेमा भी एक हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूव कर लिया गया है। उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा उसको प्रूव करने में मदद करता है, मेरा लेमा करता है। क्लियर है। अब यूज करते हैं हम लोग इसको और लेमा के बारे में जानते हैं। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब यूक्लिड ने क्या डिवीजन के लिए लेमा दिया था उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। गौर करिएगा, बोला है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equal to bq plus r, comma 0 is less and equal to r and less than b। क्या बोल रहा है, समझ आया नहीं ना। चलिए समझते हैं हम लोग क्या बोल रहा है क्या नहीं, है ना। आप लोग को स्टेटमेंट अगर लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह रहा है, यूक्लिड द्वारा जो दिया गया लेमा है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका फीलिंग को समझ रहे हैं हम लोग को, और उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा। यूक्लिड ने बोला, क्या बोला, बोला ये कि जब ए को हम लोग डिवाइड देंगे, जब ए को हम लोग डिवाइड देंगे, किससे देंगे, बी से। किससे देंगे, बी से। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन निकलेगा क्यू और रिमाइंडर निकलेगा आर, आर निकलेगा। हम लोग को पता है एल्गोरिथम में हम लोग जान चुके थे कि रिमाइंडर जो होता है बी से छोटा होता है, बी से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, बी से छोटा होता है, मतलब डिवाइडर से छोटा होता है। कौन होता है, मेरा रिमाइंडर होता है। क्लियर है। अब गौर करना है, ये हमारा डिविडेंड है और ये मेरा डिवाइजर है, और ये क्वेश्चन है और ये मेरा रिमाइंडर है। क्लियर है। अब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, किसी भी डिवाइड को चेक करने के लिए क्या करते थे, याद करिए जरा सा। अगर हम लोग को डिवाइड दे रहे 3 डिवाइडेड बाय 7, क्या हो जाता, 3 2 जा 6 बचता था, कितना रिमाइंडर 1 बच गया। अब इस डिवाइड को चेक करना है कि हम लोग सही बनाए कि नहीं बनाए, तो क्या करते थे हम लोग, याद करिए तो डिवाइजर और क्वेश्चंस को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और रिमाइंडर को क्या करते थे, ऐड करते थे ना।
इस एग्जाम्पल में 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता था 7 हो गया, 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। उसी तरह हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b इंटू क्यू, क्या लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, किसके बराबर, इस a के बराबर ना, इस a के बराबर, क्योंकि a को डिवाइड दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो a इक्वल टू क्या निकला बी क्यू प्लस आर। किसने बोला था, मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला कि हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर निकलेगा। तब जब ये r मेरा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। क्लियर है, इतना समझ लीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कॉमा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। क्लियर है, इतना समझ आ गया आप लोग को। अब आगे चले हम लोग, अब आगे चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन अगर बनाएंगे ना, मुझे आगे हल्का समझा देते हैं और हल्का सा, कि मेरे यहाँ बोला कि अगर आपका b मेरा 8 रहेगा, b क्या रहेगा 8 रहेगा, b का वैल्यू क्या है 8 है, तो रिमाइंडर क्या क्या निकल सकता है। हम लोग एल्गोरिथम में देख चुके हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या क्या निकल सकता है। रिमाइंडर हमारा निकल सकता है 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना निकल सकता है, लेकिन 8 नहीं निकल सकता है ना। 8 हमारा निकल नहीं सकता, क्यों, 8 आए तो फिर 8 से डिवाइड देंगे, फिर हम लोग क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बस यही याद रखना है कि आप लोग को रिमाइंडर क्या आ जाता है, उससे छोटा वाला रह सकता है 0 से, और उसके छोटा, मतलब मान लीजिए 4 है 5 है, तो 5 से छोटा क्या है 4 है 3 2 है 1 है 0 है, ये हमारा रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। 11 का क्या क्या हो सकता है, 10 से 0 तक हो सकता है, 12 का क्या हो सकता है 11 से 0 तक हो सकता है, 7 का क्या हो सकता है 6 से 0 तक हो सकता है, ये हमारा रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन हमारा 7 नहीं हो सकता है ना। यही समझना आप लोग को। रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है बी से, अगर बी का वैल्यू पता चल गया तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, रिमाइंडर खुद ब खुद पता हो चलता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जरूर, आप लोग को समझना जरूरी है। 3 नंबर आप लोग के हाथ में है, सीबीएसई वालों का, है ना। चलिए गौर करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, गौर से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और समझना भी है ना। बोला गया क्वेश्चन में, आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, so that every positive even integer is of the form 2q, comma, and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1, comma, where q is some integer। बोला गया है कि आपको ये दिखाना है कि सारा जो हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म में होता है, तथा ऑड इंटीजर हमारा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, जहां q हमारा कोई भी इंटीजर है। क्लियर है, आप लोग कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग गौर करना है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा। पहले समझना आप लोग को सॉल्यूशन क्या, गिवन क्या है, गिवन हमारा दिया हुआ है क्या 2q एंड 2q प्लस 1, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये दे दिया है तो उसके बाद हम लोग को पता है वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या बोलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बोलता है, तथा कॉमा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी, यही बोलता है ना। अब दोनों को कंपेयर करिए, इसको और इसको, ये दोनों और ये कंपेयर करिए, इससे आपको क्या मिलेगा, क्यू के साथ ये 2 मल्टीपल है और ये क्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई है ना, और इस क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई है बी, मतलब इससे आपको क्या मिला, आपको बी का वैल्यू निकल गया 2 मिल गया, क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। अब जब आपको 2 मिल जाएगा तो आपको पता है कि जब b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो रिमाइंडर उसी के थ्रू निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमारा हो सकता है कि r इज इक्वल टू 0 एंड 1,
2 से कम यही 0 और 1 होता है, तो क्या हो गया रिमाइंडर 0 और 1 हो गया। अब आगे हम लोग चलना है केस 1 लेकर के। केस 1 वेन r इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तब क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना यहाँ पर, तो b का वैल्यू कितना है 2 है, 2q प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2q आ गया, और 2q मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई। आपको अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को इवन नंबर पता है, इवन नंबर और ऑड नंबर? इवन नंबर वैसा नंबर होता है जो 2 का मल्टीपल होता है, मतलब 2 से नंबर से डिवाइड होता है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है। और ऑड नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, सिंपल है। और एक बात है वैसा इवन नंबर मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो जाए पक्का, जैसे एग्जांपल में 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 3 5 7 9 11 ये सारा नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग ऑड नंबर। क्या बोल सकते हैं ऑड नंबर। 2 का मल्टीपल जो होगा उसको निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ गौर से देखिए क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई है, क्यू के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई है, तो ये 2 को हमारा 2 डिवाइड कर सकता है, मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या हो जाएगा पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा केस 2 लेंगे हम लोग, यहां साइड में लिख देते हैं केस 2 क्या वेन r इज इक्वल टू 1, जब हमारा r का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तब क्या निकलेगा, तब निकलेगा हमारा a इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस r होता है, मतलब b का वैल्यू 2 हो गया तो q हो गया यहाँ पर 2q, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ गौर से देखिए कि इसमें 2 हमारा मल्टीपल है, 2 यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, अगर 2 यहाँ पर बोलेगा भैया 2 है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ क्या प्लस 1 भी है ना 2q प्लस 1, अगर सिंगल सिर्फ 2q रहता तो हम लोग बोलते हैं 2 से डिवाइड है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या प्लस 1 भी है ना, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यही शो करना था ना हम लोग को, शो कर दिया हम लोग, पक्का शो हो गया। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये शो हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। अब यही करना, बस हल्का सा करना है। और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, आप लोग देखिएगा उसको, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, क्या आ रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1, is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some integer, where q is some integer। कैसे निकालेंगे हम लोग, गौर करना है, बहुत इजी, ये भी समझना है हम लोग को ना। चलिए गौर करिएगा, दिया हुआ है क्या, पहले इसको लिखना है आप लोग को, गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आप लोग को उसका आंसर भी नहीं आ रहा है ना, तो कम से कम गिवन लिख के भी आ जाओगे ना, तो 1 नंबर का उम्मीद रहता है ना, याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं लोग, गिवन हमारा क्या है, गिवन दिया हुआ मेरा 4q प्लस 1 कॉमा 4q प्लस 3, यही दिया हुआ है ना, हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, कि ये हमको पता है कि वी नो दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है क्या होता है, हमें बी क्यू प्लस आर 0, यही होता है ना, पक्का यही होता है, आपको पता है कैसे आया है। अब गौर करिएगा, इन लोग तीनों में मिलाते हैं तो बी का वैल्यू क्या मिला 4, इस क्यू के साथ क्या है बी है, इस क्यू के साथ क्या है 4, इस क्यू के साथ क्या है 4, तो मतलब आपका बी का वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। आपको पता है कि बी का वैल्यू अगर 4 मिल गया तो आप रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर क्या हो सकता है तब आपका 0 1 2 एंड 3, 4 नहीं हो सकता है ना, उससे हल्का सा कम, हमें पता है। तो अब आगे कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, उसी तरह निकालेंगे।
कि हमें केस 1 लेंगे। क्या होता है केस 1? केस 1 हो जाएगा कि वेन r इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमको क्या पता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा 4q प्लस 0। तो हमें यहाँ गौर करना कि इवन नंबर क्या होता था, इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल होता था, तो मतलब यहाँ देखिए 4q निकला। क्या निकला? 4q निकला, मतलब ये 2 से मल्टीपल है कि नहीं है? गौर करके देखिए इसको, 2 इंटू 2q लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। मतलब ये इवन ऑड इंटीजर, इवन मतलब कि पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया। अगला हम लोग केस 2 निकालते हैं। यहां से केस 2 क्या हो जाएगा? वेन r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि b का वैल्यू कितना है? 4 है, मतलब 4q प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ गौर करिए कि यहाँ पर 2 हमारा कॉमन है क्या? नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर। इसको लिख देते पॉजिटिव ऑड इंटीजर आई, POI, मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्लियर है? अगला केस 3, जब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रहेगा, तब हमारा r का वैल्यू लेना हमको, वेन r इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा मेरा 4q प्लस 2। अब गौर करिए कि लोग दोनों में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालिए, 2q प्लस 1 बच जाएगा, बच गया। यहाँ 2 कॉमन निकल गया, मतलब 2 डिवाइड हो सकता है। जब 2 डिवाइड हो सकता है मतलब ये क्या होगा? इवन नंबर होगा, तो इवन यहाँ लिखेंगे क्या? पॉजिटिव इवन इंटीजर, PEI, PEI। क्लियर है? अगला केस 4 है ना, जब वेन r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर, मतलब 4q प्लस 3 हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ 2 कॉमन तो नहीं निकल रहा है, तो लिखेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। चलिए गौर करिएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कहाँ पर है? एक यहाँ पर है केस 4 और केस 2 में। यहाँ पर क्या निकला? 4q प्लस 1, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, और यहाँ पर 4q प्लस 3, ये भी क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। दोनों देखिए इसी के फॉर्म में है, ये जो क्वेश्चन बोला था इसी के फॉर्म में लाना था, हम इसी के फॉर्म में ला दिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, मतलब हम लोग क्या किए? सही प्रूव कर लिए। क्लियर है? अब आगे हम लोग का जो क्वेश्चन रहेगा उसको बनाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ हम लोग पहुंचते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, गुड बाय।